कम इंटेलिजेंट लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं करता हूँ। रिश्ता रखता हूँ, लेकिन गहरा रिश्ता नहीं रखता हूँ। मेरा गहरा रिश्ता हर समय उनके साथ रहता है जो मेरे से बहुत होशियार हो, मेरे से बहुत पैसे वाले हो। उस दिन डॉक्टर बसंत साहू मेरे पास आए थे। साहू जी थोड़ा माइक ओपन करें, इनको बातों से समझाया जाए। वो किताबी भाषण नहीं दूंगा। साहू हम्म। साहू सर, आप मेरे पास आए, आपकी जिस सज्जन से मुलाकात हुई, आप बताइए, वो आदमी मतलब बहुत बड़े अरबपति। व्यक्तित्व है वो व्यक्ति ना, बहुत बड़े व्यक्तित्व है। अरबपति व्यक्तित्व है। मतलब एक फार्मा कंपनी का मालिक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं आप। फार्मा कंपनी का मालिक होना ऐसे नहीं है। मैं जब उनसे मिला तो इतनी खुशी हुई, और इतने विनम्र, इतने सहज व्यक्तित्व, एकदम विनम्र। उनके साथ भी हम चर्चा किए। नवचेतना कल्प मेमोरीज जो है, एकदम पूरा फैन हो गया वो। तो मतलब अच्छा लगा, और मैं इस मीटिंग में जिक्र भी किया मैं कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ अगर मुलाकात जब होती है ना, तो उसका एक तरीके से आभा, है ना, मतलब जो उसका जो वाइब्रेशन जो है, वो हम तक जरूर पहुंचता है वो। तो मुझे भी लगा कि ऐसे हम बड़े बड़े व्यक्ति के साथ मुलाकात करें, उनके साथ बैठे, उनके संगत में रहें, उनके नजदीक में रहें। तो रवानी सर के माध्यम से उस दिन मुझे कुछ समय सर के साथ बिताने का मुझे समय मिला। जी सर। और इनका दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज किया। हाँ, 12 साल बाद मैं रायपुर आ रहा हूँ बोले, हाँ, दूसरा साहू है करके बताया। मेरा हाँ। नंबर जो है सेव करके रखे, है ना, ये दूसरा साहू है ऐसे करके बताओ। 12 साल बाद रायपुर आ रहे हैं, और दूसरा साहू, एक साहू और उसके बारे में बताया हो। बहुत फिर अच्छे साहू उनके जी साथ ने, रिलेशन। और साहू जी अपन ने तुरंत उसको डेमो दिया, तुरंत। हाँ, मतलब नवचेतना का। नवचेतन नवचेतना की मैंने नई डब्बी खोली, नेट जब भी। चम्मच को साफ कराया, और उनको हाँ, खिलाया इम्यूनिट कैप्सूल। पहले मैंने खाया, क्योंकि सामने वाले को जब इम्यूनिट खोल के हम खिलाते हैं, तो सोचता है क्या खिला रहे हैं, लफड़ा ना हो क्या कुछ। खिला। तो खिलाने के पहले मैं इम्यूनिट कैप्सूल खुद उनके सामने खाता हूँ। हम्म, फिर उनको मैंने दिया, सर आप इम्यूनिट कैप्सूल खाइए। हम्म, और फिर वो एक डब्बी पूरी, एक डब्बा नवचेतन कल्प, और एक डब्बा इम्यूनिट वो लेकर के गया। हम्म, रमन जी, अब आप आइए। अब एलकेएम का जो मालिक है, हम आपको उससे मुलाकात कराएंगे। मतलब आप सोचिए दोस्तों, जब हम इन बड़े लोगों से मिलते हैं, तो हमारे अंदर भी बड़े बनने की प्रेरणा पैदा होती है। तो संगत, आदत और गुरु, ये आपको जीवन में बहुत सफलता में रोल प्ले करते हैं। और आज हम छोटी छोटी बातों में रिश्ते तोड़ के बैठ जाते हैं। दोस्तों, रिश्ते से रास्ते बनते हैं, रिश्तों से रुपया आता है, रुपयों से रिश्ता नहीं आएगा। ये समझ लीजिएगा आप लोग। जो रिश्ते संभालना सीख गया, जो रिश्तों का प्रबंधन करना सीख गया, वो जिंदगी जीत जाएगा। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था दोस्तों। जब मैं व्यापार में आया था, तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन मैंने कभी किसी से गलत कमिटमेंट नहीं किया। दोस्तों, व्यापार में कई मेरे पास मौके ऐसे आए कि मैं लोगों को पैसे दे नहीं पाता था, क्योंकि उधारी नहीं आती थी। तो मैं अपने सप्लायर्स को बोल देता था कि साहब, आपका पैसा मैं 30 दिन में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको 60 दिन में दे दूंगा। लेकिन मैंने कमिट कर दिया कि मैं 60 दिन में दूंगा, फिर किसी भी हालत में मैं उसको दूंगा, चाहे मुझे ब्याज में लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। जवान की कीमत है दोस्त। और रिलेशन इज माई कैपिटल। मेरे पास पूंजी नहीं थी बहुत, लेकिन संबंध बनाने की कला थी, संबंधों को संभालने की कला थी, संबंधों को बनाने की कला थी, लोगों से सहज व्यवहार करने की कला मैंने अपने गुरु से सीखी थी। और मेरी जिंदगी की सफलता का राज रिलेशन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैं आऊंगा, फिर मेरा बुखार भी होगा ना, तो भी मैं आऊंगा। ये कमिटमेंट की वैल्यू होना चाहिए दोस्तों। इसलिए भांगे सर ने आप लोगों से कहा कि अच्छे लोगों को ज्वाइन कराइए, अपने से अच्छे लोग, अपने से होशियार लोग। आप जाकर, जब मैं एक अच्छे रैंक में
किसी भी कंपनी में जैसे मैं आ गया, तो कभी मैं छोटी जगह में खड़ा नहीं होता कि जाके पान की दुकान में खड़ा हो जाऊं। अपने आप की गिरफ्ती को मेंटेन करके रखना। अगर आप रैंक की गिरफ्ती को बना के नहीं रखेंगे, अपने अंदर में बदलाव नहीं लाएंगे, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित कैसे होंगे? आज आप धन्वंतरी कर रहे हैं, आज आप आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप जैविक कृषि की बात कर रहे हैं। क्या हम खुद जैविक कृषि कर रहे हैं? हमें कितना भरोसा है? हम कितना एकड़ जैविक कर रहे हैं? हमें अपने आयुर्वेद पे कितना भरोसा है? आप जानते हैं मेरे दोस्तों, 2 साल पहले मुझे घुटनों में बहुत तकलीफ हुई थी। मैं नीचे पालथी मार के बैठ नहीं पा रहा। मैं कुर्सी में बैठना स्टार्ट कर दिया था, सत्संग में भी। मैंने कई डॉक्टरों को चेक कराया, लेकिन मैंने कहा अगर मैं अपने आप को आयुर्वेद से ठीक नहीं कर सकता हूं, तो मुझे आयुर्वेद में बोलने का अधिकार नहीं है। और कभी मैं 4 मंजिल चढ़ के जाता हूँ, 4 घंटे पालथी मार के बैठ सकता हूँ। दोस्तों, हम और आप सब आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं, धन्वंतरी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमें पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने स्वास्थ्य को संभालना है, अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है, अपने स्वास्थ्य पे काम करना है। तो 2026 में सबसे पहले मैंने यही संकल्प लिया कि मुझे अपने स्वास्थ्य को और शानदार बनाना है। इस शरीर को मुझे 100 साल तक जिला रहना है। अगर मुझे ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। अगर मुझे 100 साल इस शरीर को रखना है, तो इस शरीर को संभालना पड़ेगा। इस शरीर को खुराक देनी पड़ेगी। जैसे आप 1 लाख की गाड़ी लेते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं। पेट्रोल है तो पेट्रोल डलवाते हैं, मिट्टी तेल से नहीं चलाते हैं, डीजल से नहीं चलाते हैं। 1 लाख की गाड़ी का इतना ख्याल करते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं कि हमने अपने पेट को घुरवा बना दिया है, जो आया वो अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, हमें हर मामले में डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। रिलेशन में डिसिप्लिन, फूड में डिसिप्लिन, टाइम में डिसिप्लिन। तब जिंदगी में हम बड़े बड़े तो हम बड़ा काम कर पाए। हमारे ड्रीम बड़े होना चाहिए। आज सवेरे मैं अनिल अग्रवाल को सुन रहा था, जो वेदांता के मालिक हैं। वो कितने गरीबी से उठे हैं कि बोले मेरा ड्रीम था कि मुझे नया सोफा परचेज करना है। मैं 10 साल से सपना देख रहा था। 10 साल उस आदमी ने सपना देखा, जो आज खरबपति है, अरबपति नहीं खरबपति है। बिहार का रहने वाला है। एक बिहारी सब पे भारी। और आज वो लंदन में रहता है। एक पैर लंदन में रहता है, एक पैर इंडिया में, भारत में रहता है। बोले 10 साल तक मैंने सोफा का सपना देखा, और 10 साल बाद मेरे पिताजी से परमिशन लेकर सोफा लेकर के आया। सोचिए दोस्तों, आज उनका एकमात्र बेटा था, जो जो हिम स्केटिंग करते उसकी डेथ हो गई। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई। एकमात्र बेटा। उसके पहले वो अनाउंस कर चुका था कि मैं अपनी 75% कैपिटल, जो 21,000 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं, 21,000 करोड़ से ऊपर है, शिक्षा में दान करूंगा। और उसने शिक्षा का वो स्टार्ट कर दिया है। उसने, वो आदमी 10 साल तक सपना देखा सोफा का, और जब सपना पूरा हुआ, तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि लोग मेरे घर में आए, मेरे सोफा में बैठे। बोले मैं अपने दोस्तों को बुलाता था, उस सोफा में बैठाता था। तो मेरे घर में चाय नहीं बन, तो उनको दोस्तों को चाय पिलाने के लिए मैं माँ को बोला, माँ चाय बनाओ। तो बोले चाय क्या, चाय तो हमारे यहाँ कप ही नहीं है। कप अलग साइज का रहता था, प्लेट अलग रहती थी। आप सोचिए, वह व्यक्ति ड्रीमर है। अब सुनिए अनिल अग्रवाल जी को, फेसबुक में उसको फॉलो करिए।
ऐसे लोगों से संगति करिए। फेसबुक में फॉलो करना है तो किनको करना है? उन उन लोगों का कीजिए जो जीवन में सफल है। क्योंकि आप सफल होना चाहते हो तो सफलता वालों की पूछ पकड़ो, कौन सफल है? उन लोगों से दोस्ती करो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो। अगर दोस्ती करना है, अगर, तो हमें सफल लोगों से दोस्ती करना है, सफल लोगों को फॉलो करना है। क्योंकि हम सब ज्ञान सफलता चाहते हैं, हम सब बड़े आदमी बनना चाहते हैं, हम सब कुछ जीवन में करके दिखाना चाहते हैं दोस्तों। हम सब जीवन बनाना चाहते हैं, तभी तो सवेरे से उठ के बैठे हो आप। क्योंकि आप में भूख है कुछ करने की, कुछ तमन्ना है कुछ करने की। तो ये जब तमन्ना हो तो हमें रिश्तों को संभालना है। हमें छोटी छोटी बातों में रिश्ते तोड़ना नहीं है। मैंने एक जमीन का सौदा किया था, बहुत बड़ा सौदा था। तो मेरे एक उस सौदे में मेरा पार्टनर था, एक सरदार। उससे मैंने एक बात सीखा। बोला कई लोग मेरे पैसे खा गए, लेकिन मैंने उनसे रिश्ते नहीं तोड़े। बाद में मुझे वो बहुत काम आते हैं। और ये बात उस सरदार से मैंने सीखा कि यार कोई पैसा भी खा जाए ना, तो भी रिश्ते नहीं तोड़ना है। वो बात जो मैंने उससे सीखी, मैंने व्यापार में उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मैं किसी कोई मेरा पैसा खा जाए तो भी मैं रिश्ता नहीं तोड़ता। देखिए यहाँ हमारे साथी बैठे हुए हैं, संजय सतपथी जी। ये इनके साथ मेरा 20 साल का रिश्ता है। वो आज मेरे से रिश्ता बना रहा। इनकी आईडी में लगा के रखा था। आज ये 38% में आईडी है इनकी। इनके नीचे पर्ल और रूबी है। इन धनवंतरी नहीं कर रहे थे। 4-5 साल से मुझे, मेरी मुलाकात सिर्फ कई बार फोन में होती थी। 2-4-5 बार ये हमारे घर आए। उन्होंने धनवंतरी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज एक दौर आया, वो धनवंतरी करने के लिए तैयार हो गए और पूरी ऊर्जा से लग गए। मैं भी इनके साथ पूरी ऊर्जा से लग गया, पूरी ईमानदारी से लग गया। परिणाम, उसकी शानदार टीम बनना शुरू हो गया। लेकिन अगर मेरे रिश्ते और उसके मेरे से रिश्ते रिश्ते मैंने भी उनसे बना के रखा, उसने भी मुझसे बना के रखा। आज वो व्यक्ति कई सालों के बाद मैदान में उतर गया पूरी ताकत के साथ। अगर मेरे साथ रिश्ता नहीं रहता तो क्या वो उतर पाता? मेरे दोस्तों, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, कंपनी के साथ, अपने जो जिनकी बीमारी ठीक करते हो, ग्राहक के साथ, संबंधों को बहुत महत्व दीजिए। संबंध सफलता दिलाते हैं। संबंध रहेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। संबंधों को कभी बिगाड़िए मत। रिश्ते रुपया लेके आते हैं, रिश्तों से रास्ते निकलते हैं। रिश्ते की बहुत बड़ी कीमत है दोस्तों। आज मैंने उस दिन अपना मनसुख कंवर की बात आपने सुना। बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन कई बार दिशा सही नहीं होती है ना, तो उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन उस लड़के ने बहुत अच्छी बात कहा कि मैं जिस ग्राहक को दवा देता हूं, मैं देखने जाता हूँ वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ है, वो दवा ठीक से खा रहा है कि नहीं खा रहा, उसमें कौन सी दवा और ऐड करना है। मतलब कस्टमर के साथ रिलेशन बना के रखना। नहीं तो कस्टमर की डेफिनेशन क्या है? कष्ट पाओ और मरो, वो है कस्टमर। मर, हम एक जगह लूटते हैं, हर जगह लूटते हैं। तो हम, आप एक बात सोचिए दोस्तों कि आप अपने ग्राहकों से कैसे संबंध बना के रखते हैं। आप अपने जूनियर के साथ कैसे संबंध बना के रखते हो? आप अपने सीनियर के साथ कैसे संबंध बना के रखते हो? यह एक दिक्कत रहती है ईगो की, रिश्ते टूटने के कारण कि मैं एक फोन क्यों करूं, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मैं क्यों इसके घर जाऊं, ये तो मेरी फोन ही नहीं उठा रहा है। मेरे सीनियर थे श्रद्धेय गांगुली साहब, उनका जूनियर था नारायण स्वामी, गुड़ियारी में रहता था। लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा, काम बंद कर दिया था उसने। दादा के साथ उसकी दोस्ती थी, दादा के पास बुलेट थी,
पहले कार नहीं थी उनके पास, तो वो बुलेट निकालते थे। और रात जब उनका सोने का टाइम आता था नारायण स्वामी का, वो 10:30 बजे उसके घर पहुंच जाते थे, 10 10:30 बजे। कोई एमएलएम की बात नहीं करते थे। और दादा जब घर जाते थे तो फिर रात को भजिया बनता था और चाय बनती थी, नाश्ता निकलता था। वो 2 घंटा गपशप करके वापिस आ जाते थे। बोलते ही नहीं थे तुम काम करो। तो एक दिन कुछ नहीं बोला, फिर दूसरे दिन पहुंच गए उनके पास। दूसरे दिन भी बोला चलो भाई संजो के दादा आए हैं। फिर तीसरे दिन पहुंच गए। अब तो सहन शक्ति जवाब देने लगी। चौथे दिन पहुंच गए तो बस हो गए, दादा करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मेरे साथ काम करना है और नहीं तो मैं रो जाऊंगा। उसके बाद उस आदमी ने जो धमाकेदार काम किया, पूरी भारत में नाम हुआ। दोस्तों, ये ताकत है धैर्य की है, ये ताकत रिश्तों की है। लेकिन अगर वो ईगो रखते हैं, अरे मैं क्यों जाऊं, बस ये मैं ही तो मार डालता है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बात करूं, मेरी क्या गरज है। अरे मेरे भाई, क्यों अहंकार पालते हो? अहंकार असफलता दिलाता है, अहंकार अवसर खत्म कर देता है। ये समझ लीजिए दोस्तों। इसलिए बस के 52 मिनट हो गया है, बात ही नहीं, पता नहीं पड़ा कैसे टाइम को। तो मेरा एक ही अपील रहेगा मेरे दोस्तों, इस रिश्तों को संभालिए और स्वस्थ प्रतियोगिता करिए आपस में, फेयर कंपटीशन, आगे बढ़ने की। तो पिछले माह जो मेरा पल का फ्लाइट था, उसमें 1 नंबर आए मिस्टर गनूराम साहू जी, दूसरे नंबर आए हैं मिलिंद बोरकर जी गोंदिया से, तीसरे नंबर में है हमारी बेटी फातिमा बी सोलंकी राजनांदगांव से, है ना। चौथे नंबर पे है निर्मला साहू जी जो किरण साहू जी की टीम की है। 5वें नंबर है डॉक्टर नारायण साहू की बेटी मतलब नारायण साहू की स्तुति साहू जी। 6वें नंबर पे है देवेंद्र देवव्रत खोबरागढ़ जी। 7वें नंबर पे है मेरे बेदलाल साहू जी। आप सभी विजेताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार भी अच्छे अवार्ड प्राइज रहा है मेरा। आपके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी प्राइज आपके सीनियर ने कुछ ना कुछ डिक्लेयर किया होगा। कितने लोग फाइटर हैं? देखो दोस्तों, फाइटर बनना पड़ेगा, चैंपियन बनना है ना, बड़ा काम करना है ना, तो स्वस्थ प्रतियोगिता हो कि मैं 1 नंबर आऊंगा। जीतने की आदत डालनी पड़ेगी। ये विनिंग हैबिट आपको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना देगी। ये समझ लीजिए आप। कोई लीडर, कोई देखिए, बॉर्न लीडर बहुत कम होते हैं। भगवान कृष्ण थे, बॉर्न लीडर थे, बचपन से ही करामात दिखाते थे, पैदाइशी नेता थे। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस लीडर है। मेरे को बोलना भी नहीं आता था, हमने तो बोलना सीखा पहले 4 आदमियों में, फिर 10 आदमियों में, फिर 40 आदमियों में, फिर हजारों आदमियों में। तो आपको अपने अंदर का जो चैंपियन छिपा हुआ है, आपके अंदर एक बड़ा लीडर छिपा हुआ है, उसको जिंदा करिए। फिर होगा जिंदा। आपके अंदर आगे बढ़ने की एकदम जोरदार ललक। देखिए, दो ही चीजें काम कराती हैं, जिम्मेदारियां काम कराती है, जिम्मेदारियां। आप परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप अपने बच्चों के पिता हैं, आप किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। क्या आप अपनी जिम्मेदारी परिवार के लिए महसूस करते हैं? क्या आपका कुछ दायित्व है? ये जिम्मेदारियां काम कराती है, नीड भी काम कराती है। जब मेरी जेब में पैसे नहीं रहते थे ना, कि मुझे छोटी बहन भाइयों की शादी करनी थी, बड़ा आदमी बनना था, तो पैदल के समान 40 40 किलोमीटर में साइकिल चलाता था। हाँ ठीक है, बंगला हो गया, 3 3 4 4 कारें हो गई। अभी मैं और भाभी साहब 23 लाख रुपए की कार ले रहे हैं, 1 2 तारीख को उठाएंगे। साहू जी भी कतार में खड़े हैं अभी, है ना। तो दोस्तों, सब कुछ हो गया, नाती पोते,
नए ड्रीम बनाने पड़े। 50 करोड़ धंधा करना है, एक नया चैलेंज लिया, 120 आदमियों को करोड़पति बनाना है। क्या उस 120 में आप हैं? अगर आप होना चाहते हैं तो दोस्तों, कभी सीनियर का बात, मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ग्रुप मीटिंग कभी मिस ना करें। पता नहीं कौन सा दिया कब जल जाए। एक लाइन जिंदगी बदल देती है, एक लाइन। अगर आपने वो दिल पे ले लिया, दिमाग में ले लिया, मैं कोई लिख के नहीं बोल रहा हूँ, जो अंदर वाले ईश्वर बुला रहा है, माँ सरस्वती बुला रही है, वो मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ, मैं दिल से आपका ग्रोथ चाहता हूँ, मैं दिल से आपका भला चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ आप सब करोड़पति बने। कभी भी कोई होम मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, दोस्तों हमने कभी मिस नहीं किया। हम रायपुर से पूना लोगों को लेके जाते थे धन्वंतरी कराने के लिए, करने के लिए। हमारे साहू जी का रिकॉर्ड आज तक मैं भी नहीं तोड़ पाया, साहू जी का रिकॉर्ड आज कोई भी नहीं तोड़ पाया। शुरुआत में धन्वंतरी में एक्टिव नहीं था। हमारे रेस्पेक्टेड साहू जी 44 आदमियों को लेके षणमुखानंद हॉल बॉम्बे में जो मीटिंग हुई थी, 44 आदमी लेके गए थे। मैं तो बस कल्पना करता हूँ कि साहू जी ने ये काम कैसे कर लिया था। मैं आदरणीय साहू जी से निवेदन करूंगा वो बाइक ओपन करें। ओके सर। सर आप ये बताइए साहू जी, आप ये कैसे, आप ये जज्बा आया था कि आप 44 आदमियों को लेकर के कैसे आप लेके गए थे? मैं आज भी मतलब मतलब आपकी इस डेडिकेशन को रियली सल्यूट करता हूँ। क्या है सर, इंसान के जब सपने बड़े होते हैं ना, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि मैं ट्रेन में सफर नहीं किया हूँ, मुझे नहीं आता। मतलब ये नहीं वाला शब्द ही खत्म हो जाता है अगर सपने बड़े होते हैं तो। मेरे उस समय वही चीज था कि मुझे कर्ज से निकलना है। मुझे रात के अच्छे से मैं चैन की मुझे नींद आ जाए, मतलब वो झकझोरता था। और मैं पागल टाइप का, मतलब बजाज का मोटरसाइकिल लेके कोई भी व्यक्ति को देखता था खाली पीली बैठा है ना, वहीं भिड़ जाता था मैं। और मतलब उस समय जो बीज मैंने बोया, कहीं कहीं क्या होता है, कोई बीज जल्दी नहीं आता। लेकिन आज मेरे लोग जब जाते हैं ना तो बोलते हैं, यार बहुत पहले एक दिन गोरा गोरा लड़का सा आया था और यार पेयूस दूध के बारे में बताया था मेरे को। मैं ज्वाइनिंग तो नहीं किया। अच्छा, वो गोरा गोरा लड़का वसंत साहू, अरे आज तो कहाँ से कहाँ है बोले। और आज मेरे नीचे आज कहीं ना कहीं से आ जा रहे हो। तो अगर आप बीज बोएंगे तो उसका परिणाम फल आपको मिलेगा जरूर। तो वही एक पागलपन जो है मेरे अंदर था सर, कि मेरे जो सपने थे, वो सपने जो है ना, सपने के सामने कोई चीज आड़े नहीं आया। और ऐसे लोगों को तैयार करते गया। मेरे को ट्रेन का ज्यादा सफर किया नहीं था, लेकिन जब आपका अगर कहीं सच्चे दिल से कोई चीज को जब चाहेंगे ना, तो सारी कायनात जो है वो आपको सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आपको पल पल आगे लेकर जाती है कि बेटा आपका जो सच्चे दिल से कहीं भी चीज अगर कहीं देखो, तो दोस्तों आपको जरूर रास्ता मिलेगा। यही चीज है सर। मुझे, मैं 44 लोगों को लेके गया और जब भी मैं सतारा जाता था, मैं सतारा पुणे कहीं भी जाता था, मेरा रिकॉर्ड रहता था। और पाटिल सर खुद बोलते थे, देखिए ये 28 घंटे की सफर करके, मतलब आप कब निकले हो, खड़ा होके पूछते थे, पूरा इंडिया के सब लोग आते थे तो पूछते थे कि साहू जी कब निकले हो आप राजनांदगांव से, हमारे लोगों को बताइए। और लोग जो है काफी इंप्रेस होते थे वो। जी सर। बहुत अच्छे साहू जी, रियली ग्रेट। मैं चाहूंगा कि इसमें आप लोग साहू जी को फॉलो करें। ड्रीमर बनिए, ड्रीमर। परिवार के जिम्मेदार सदस्य बनिए। आपके बच्चों के लिए अपने रोल मॉडल बनिए कि बच्चे आप जैसे बनने के लिए प्रेरित हो जाए। कल मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। मैंने अपनी बहू को कहा, मैंने बेटा कल मीटिंग में चलना है, पापा खाना बनाना है। मैंने भाड़ में जा खाना, कल हम भी पुलाव खाएंगे, नहीं खाएंगे खाना। सारा खाना तो जिंदगी भर खाते हैं, कल का दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। हम भी पुलाव खाएंगे, खाना छोड़ो, मेरे साथ मीटिंग में चलो। तो मैं अपनी बहू को साथ में आज लेके आऊंगा। बोले पापा बोलना है, हमने बोलना है, क्या बोलना है? अरे जो जिंदगी में हुआ है वही बोलना है, कुछ भी अलग नहीं बोलना है। जितने बीमार जी। ठीक किए हो उनके बारे में बताना है। यस। कल आप देख लीजिए, बातों बातों में प्लान बन गया। नारी शक्ति को हमने गोल बनाया है कि आज 40-50 लेडीज आए, और वो आ रही हैं। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर, बहुत जबरदस्त।
9-10 लोग खैरागढ़ से आ रहे हैं। हाँ, हमने हर एरिया की कोर कमेटी लेडीज की बना दिया कि लेडीज जी। को सुरक्षा महसूस हो, लोग मिलकर काम करें, वो किसकी जूनियर है ये ना देखें, सबको मिलकर लेडीज के साथ काम करना है, वो किसी भी टीम की हो। ये भावना पैदा किया, हर एरिया की कमेटी लेडीज की हमने अलग बना दिया। तो मेरा गोल है दोस्तों, 8 8 तारीख को हमारी कंपनी की जो मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आदरणीय पाटिल सर, आदरणीय शशि सर आ रहे हैं, 200 लोग, 200 हमारी मातृशक्ति रहेगी वहां पर। हमने गोल बना दिया, तो गोल पूरा कैसे? मैंने ऊपर वाले से बात किया, यार ये तो बताओ, 50 गोल का टारगेट ले लिया, गोल बना दिया। तो मैंने ऊपर वाले से बात किया, ऊपर वाला मतलब ईश्वर जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, कैसे करें? ये आपसे बात करना पड़ेगा ना, अपने आप से दोस्ती करनी पड़ेगी। उससे पूछा, यार बताओ कैसे करें, चुपचाप शांत करके। तो ऊपर वाले ने आइडिया दिया कि भाई हर एरिया में लेडीज की कमेटी बनाओ, लेडीज को सबको जोड़ो। तो कल देख लीजिए आप, फटाफट फटाफट फोटो मंगाए गए हैं। और हमारे देव साहू के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, कल देव साहू ने मुझे बहुत सहयोग किया। मैं देव साहू को धन्यवाद दूंगा, दिल से धन्यवाद। देव साहू जी कहाँ है? देव साहू ने बहुत सहयोग किया, कल देवांगन सर ने भी बहुत सहयोग किया। अब सहयोग क्या किया, प्रोग्राम ही इनका है, इतना मेरा है बस क्या? तैयार ही हो रहे हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद। तैयारी देव चालू साहू है ने, अभी निकलने के मैं लिए। बोलता चला गया और देव साहब पट 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 रात तक बनाते चले गए। तो मेरे तरफ बहुत दिल से धन्यवाद। ये जो हमारा बहुत टीम बहुत है धन्यवाद। दोस्तों, एक उंगली कोई काम नहीं कर सकती है, दो उंगली कोई काम नहीं कर सकती है, लेकिन एक हाथ में मुट्ठी बन जाए, हम सब मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। और ये हमें बनाना है, बना सकते नहीं, हमें बनाना है, हम सबको मिलकर बनाना है। ये आज का कार्यक्रम ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ये हम सबका है। इसकी असफलता आपकी है, सफलता आपकी है। और आज खूब धमाल मचाएंगे। मैंने जिंदगी में खुश रहना जबरदस्त सीख लिया है। हर हाल में टीम को खुश रखना है, संबंधों को संभाल के रखना है, अहंकार नहीं आना है, लोगों से बहस नहीं करना है, बहस दूरियां बढ़ा देती हैं। लोगों की पसंद की बात करना है, प्यार की बात करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज मीटिंग यहाँ समाप्त करते हैं। दिन आपके जीवन का ऐतिहासिक दिन साबित होगा। आज का दिन आपके जीवन में निर्णायक होगा, और आज के दिन कई चमक, आज आप